हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और आज आपके लिए नए वीडियो लेक्चर में नए क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए। सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा क्वेश्चंस के पीछे का, और उन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस बनाने के भी तरीके बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम लोग कुछ नया सवाल लेने वाले हैं। चैप्टर है स्थिर वैद्युत की, और उसके ही टॉपिक्स हैं जो होगा जो धारिता, विद्युत विभव, डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पदार्थ, इन्हीं सब से रिलेटेड सवाल है। चलिए लेते हैं, क्वेश्चन सीखते हैं। पहला क्या रखा है, एक एकाकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर होता है। अचर माने कांस्टेंट। तो यहाँ कुल आवेश बटा कुल विभव दिया गया, आवेश बटा विभवांतर, कुल आवेश का स्क्वायर बटा विभव, ये सब दे रखा है। इसका मतलब विभव और आवेश का रेशियो का बात हो रहा है। तो अचर के लिए अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि सर कुल आवेश जो होता है वो विभव के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे सी, और गुना में भी। तो ये जो सी है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी समानुपाती नियतांक। और इसको बोला जाता है धारिता। क्या बोला जाता है? धारिता। तो सी बराबर क्यू बटा में वी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल आवेश एकाकी चालक दिया हुआ था, है ना, तो कुल आवेश बटा में विभव। ओके। अगला है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है। समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र बेटा, ये लाइक दिस, ये हुआ समरूप मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है तो समविभव होगा। देखो समविभव सतह जो होता है ना, समविभव सतह, वो उस सतह को कहते हैं जिसके हर बिंदु पर विभव का मान समान होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट वाला बात यह है कि समविभव सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। क्लियर हो गया? लंबवत मतलब 90 डिग्री पे लगती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अगर ये समविभव सतह के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब ये होना चाहिए लंबवत 90 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा सतह होना चाहिए समविभव वाला, वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, तो ये बना लिया 90 डिग्री, है ना। ये सतह हो गया आपका समविभव सतह, है ना, क्योंकि इस सतह पे अब मेरा विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो लंबवत है। तो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि समविभव सतह किस दिशा में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला दिशा हमारा y हो जाएगा और ये वाला z हो जाएगा। तो y z की दिशा में, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। परावैद्युत स्थिरांक यानी के, और के जो है वो हमेशा अधिक होता है किसी भी वस्तु के लिए एक से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। अभी मैंने बताया कि सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा में वी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा। अब प्लेट ए 20 वोल्ट की तरफ है और प्लेट बी 15 वोल्ट की तरफ है। तो ये उच्च विभव हुआ, ये वाला निम्न विभव हुआ, ये निम्न विभव हुआ, ये उच्च विभव। उच्च विभव वाला धनात्मक प्लेट, निम्न विभव वाला ऋणात्मक प्लेट, ध्यान रखिए। तो हमें आवेश पूछा, तो पहले आवेश का फॉर्मूला लिख लीजिए, Q बराबर C गुना विभवांतर। तो C कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, और विभवांतर कितना होगा, तो 20 में से 15 घटाएंगे यानी 5, यानी ये हो गया 10 माइक्रोकूलम। अब ए प्लेट पर धनात्मक आवेश होना चाहिए, यानी ए प्लेट पर जो आवेश होगा वो होगा प्लस का 10 माइक्रोकूलम, यानी बी ऑप्शन। अगला सवाल, चित्र में प्रदर्शित पथ पर ए तथा बी बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालिए। ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो ए और बी के बीच विभवांतर बताना है कितना होगा। ये सर्किट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए पहले आप निकालिए कि इस बैटरी से कितना आवेश फ्लो होगा, और ये बैटरी है, और इससे आवेश कितना फ्लो होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आवेश आके दो भाग में बढ़ जाएगा, इधर जाएगा Q1, नीचे जाएगा Q2। Q2 में जो आवेश जाएगा वो 3C में भी Q2 जाएगा और C में भी Q2 जाएगा। इसका मतलब 3C और C
सीरीज में है। किसमें है? 3C और C सीरीज में है। तो अगर 3C और C सीरीज में है तो इनको सॉल्यूशन हो जाएगा 3C गुना C और बटा 3C प्लस C, यानी ये 3C गुना C बटा में 4C, C से C कट जाएगा, ये बचेगा 3C बटा में 4 हो गया। अब देखिए नीचे बचा, नीचे हो गया 3C बटा 4, ऊपर है 3C और दोनों में अलग अलग आवेश गए, यानी कि यहाँ वाला 3C, ये वाला 3C और नीचे वाला 3C बटा 4 ये पैरेलल में हो जाएगा एक दूसरे के साथ। तो इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तब तुल्य निकलेगा इनका। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 3 15C बटा 4। अब 15C बटा 4 और C, 15C बटा 4 में जो आवेश फ्लो होगा वही C में भी, इस वाले C में भी होगा। तो 15C बटा 4 और C जो है वो सीरीज में, ये सीरीज में होंगे। तो 15C बटा 4 गुना C अब बटा में 15C बटा 4 प्लस C, ये हो जाएगा 15C बटा 4 गुना C अब बटा 15 4 19C बटा में 4, C से C कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 बटा 19C और ये हमारा निकल गया तुल्य धारिता 15 बटा 19C। इसको नोट कर लेना। तो ये भी हमने सीख लिया पहला चीज, तुल्य धारिता निकालना। अब दूसरा चीज सीखेंगे बैटरी से निकले आवेश। तो ये Q बराबर होता है C इक्विवेलेंट गुना बैटरी का वोल्टेज। तो C इक्विवेलेंट आया है 15 बटा 19C गुना बैटरी का वोल्टेज 190। तो 19 से 190 10 बार में कटेगा, तो 15 गुना 10 150C हो जाएगा कुल आवेश। अब बात करते हैं Q2 का मान, यानी इसमें कितना आवेश गया, है ना। तो Q2 का मान निकालने के लिए अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि सर यहाँ पर आने के बाद जो Q आवेश था वो Q1 और Q2 में बट गया, और Q यहाँ और इस जगह पे, ये वाला जगह पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जगह और ये वाला जगह, इन दोनों जगह से, यहाँ पे ये वाला जगह और ये वाला जगह, इन दोनों जगह जो का नाम अगर मैं मान लूँ P और Q नहीं, कुछ और मान लेता हूँ, मान लो R और S मान लेता हूँ, तो R और S के बीच ये 3C भी कनेक्टेड है और ये वाला भी सिस्टम कनेक्टेड है, नीचे वाला, नो, यानी दोनों के बीच विभवांतर समान होगा। और C और 3C का आपने जान चुका है कि उनका जो आता है वो आता है 3C बटा 4। तो अगर आप बात करेंगे तो आप जानते हैं कि सर Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? C के, क्योंकि विभवांतर समान है दोनों ही सिस्टम के लिए, 3C के लिए भी और नीचे वाला, इन दोनों का एक साथ क्या हो जाएगा? 3C बटा 4, 3C बटा 4 के लिए भी। तो Q1 बटा Q2 बराबर लिख सकते हैं आप C1 बटा C2, है ना, या फिर Q2 बटा Q1 बराबर लिख सकते हैं C2 बटा C1। तो डिविडेंडो लगा दीजिए, Q2 बटा Q1 प्लस Q2 बराबर C2 बटा C1 प्लस C2, इस तरह से। अब ऊपर है Q2, हमें Q2 निकालना है, नीचे वाला में कितना आवेश गया, क्लियर है। Q1 प्लस Q2 जोड़ेंगे तो वो तो हमें 150C मिलेगा, क्योंकि टोटल चार्ज 150C है। उधर बचा C2, C2 कितना है? वो है 3C बटा 4 और नीचे में C1 प्लस C2, C1 कितना है? 3C और ये है 3C बटा 4। ये हो जाएगा 4 तिया 12C प्लस 3C 15C बटा 4। यहाँ हो जाएगा Q2 बटा 150C बराबर 3C बटा 4 और यहाँ हो जाएगा 15C बटा 4। 4 से 4 कट जाएगा, C से C कट जाएगा, 3 से 15 5 बार में, 5 से 150 कटेगा 30 बार में, तो यहाँ 30C बचेगा। यानी कि फाइनली आपका Q2 का मान आ गया 30C। इसका मतलब इस नीचे वाले सेक्शन में जो आवेश Q2 जा रहा है वो जा रहा है 30C। अब A और B के बीच में विभवांतर पूछा है, तो A और B के बीच में विभवांतर अगर मैं पूछा है तो मैं क्या लिख देता हूँ, V बराबर AB के बीच का विभवांतर, उससे फ्लो होने वाला आवेश यानी Q2 अब बटा में उन दोनों बिंदुओं के बीच का धारिता बटा में 3C। तो Q2 है 30C अब बटा में 3C, C से C कट जाएगा, 3 से 30 कटेगा 10 बार में, यानी
भी ए बी का मान हो जाएगा 10 वोल्ट, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। ओके बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वह क्या है? तो समांतर संयोजन अगर हो संधारित्र का, तो जो राशि समान रहेगी वो होती है विभवांतर। ये देखिए, ये हो गया समांतर संयोजन, इधर बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आवेश आएगा वो तो बट जाएगा दो भागों में, यहाँ Q1 यहाँ Q2, लेकिन क्या नहीं बटेगा, क्या नहीं बटेगा? तो सर C1 के लिए जो विभवांतर होगा वही विभवांतर C2 के लिए होगा। C1 के लिए भी इधर ए बी होगा, C2 के लिए भी ए बी होगा, तो विभवांतर समान होगा। अगला है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, तो श्रेणी क्रम संयोजन इसको बोलते हैं। अब इस संयोजन में क्या समान रहेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें जाएगा, तो आंसर है आवेश। अगला है 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान है। तो हम जानते हैं ऊर्जा बराबर U बराबर होता है हाफ सी बी स्क्वायर। यहाँ हाफ C का मान है 5 माइक्रो, माइक्रो की जगह 10 के पावर -6, और 20 किलो वोल्ट है, उसका स्क्वायर होगा तो 20 गुना 10 का पावर 3। अब 20 गुना 10 का पावर 3 यानी 2 बार। अब ये और ये कट जाएगा, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, 20 को 10 से गुना करिएगा, 200 गुना 5 यानी 1000 जूल आया। किलो जूल में आंसर दे रखा है यानी 1 किलो जूल। और 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी समतुल्य धारिता होगी। बेटा सबकी धारिता C है और तीनों जो है समानांतर क्रम में, ये लो, ये हो गया समांतर क्रम, ये भी C, ये भी C, ये भी C। अब C इक्विवेलेंट पूछा, तो समांतर क्रम में तीनों को जोड़ दो, ज्यादा मत सोचो, तीनों जोड़ दो, समांतर क्रम में जोड़ दो डायरेक्ट, ये 3C हो जाएगा। तो ये हमने 42 नंबर तक के क्वेश्चन को हमने आज अभी इस वीडियो लेक्चर में करा है। इस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत सारे फॉर्मूले भी बताए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताए। आपको बस उन कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले को लगातार रिवीजन करते रहना है, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर सवाल में वैल्यू अगर चेंज होगा और आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप जरूर उसको एग्जामिनेशन हॉल में बना पाएंगे। चलिए बने रहिए आप हमारे अमन फिजिक्स के साथ और लगातार वीडियोज को फॉलो करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि ये वाला चीज जो है वो आप ही के फायदे के लिए है। विदाउट एनी फी आपको हर एक चीज समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सीखो, केवल रटो नहीं, है ना। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, ताकि जो है आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनको भी फायदा हो। और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया के साथ। थैंक यू।